एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटल 7 प्रकार से होता है। सबसे पहला नंबर है बाय फिजन, विखंडन द्वारा। दूसरा होगा बाय बडिंग, मुकुलन द्वारा। तीसरा होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, खंडन द्वारा। चौथा होगा बाय रीजनरेशन, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन यानी कि कोई भी बॉडी होगा वो कहीं से भी टूट जाएगा तो फिर से एक नया बॉडी बना सकता है, वो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। बाय गेमी, एक गेमी होता है, इसके द्वारा भी होगा। और स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टोटल 7 प्रकार से होता है। अब इसमें से सबसे पहला नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बाय फिजन, विखंडन द्वारा। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है, कोई नोट्स नहीं है तो जल्दी से इसको उतार लो। ठीक है, इसको उतार लीजिए, सबके पास नोट्स है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग बनाते हैं बाय फिजन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय फिजन यानी कि विखंडन द्वारा। तो आइए हम लोग विखंडन द्वारा। अब देखिए विखंडन भी कई तरीके से होते हैं, यहीं पर हम पहले बना दें। ये जो फिजन है या विखंडन है, ये 2 तरीके से विखंडन होगा। सबसे पहले एक जो विखंडन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। और एक जो इसमें होगा जिसका नाम होगा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन 3 तरीके से होता है। बाइनरी फिजन जो होगा ये 3 तरीके से होगा बाइनरी फिजन। एक इसमें होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरा नंबर जो इसमें होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीसरा नंबर होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन, ये फिजन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर इसका हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा नंबर होता है मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन फिर 3 प्रकार से होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आइए सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल करेंगे फिजन का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजन। फिजन के द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता होगा एसेक्सुअल। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी संतान का निर्माण होगा, जब भी फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी होगा, वो बाय सिंगल पैरेंट होगा और यूनिपैरेंटल, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही बॉडी की जरूरत पड़ती है, केवल एक शरीर की जरूरत पड़ती है संतान के उत्पत्ति में, संतान के निर्माण में या फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। तो सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजन। फिजन या इसको हम लोग हिंदी में विखंडन बोलते हैं, विखंडन, फिजन या विखंडन। फिजन का मतलब क्या? देखिए फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज का 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बट जाना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक सामान है, ठीक है, कोई वस्तु है या कोई जीव भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि ये जीव यहाँ से 2 भाग में बट जाए तो ये 2 भाग बना लेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रिया होता है क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। यानी कोई भी एक शरीर है या कोई एक जीव है या कोई एक सेल है और 2 भागों में अगर वो टूट जाती है, फिर वो प्रत्येक भाग एक नए संतान के रूप में वृद्धि करेगा, तो उसको हम लोग फिजन बोलेंगे। 2 भाग में भी टूट सकती है, 2 से अधिक भाग में भी टूट सकती है। इसीलिए फिजन को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक का नाम रखा गया बाइनरी फिजन, एक का नाम रखा गया मल्टीपल फिजन। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो हम लोग का आएगा वो आएगा हम लोग का बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाय का मतलब होता है 2, यानी विखंडन तो होगा, शरीर का बंटवारा होगा, लेकिन 2 ही भाग में होगा, केवल 2 भाग में। कोई भी एक शरीर होगा, वो एक शरीर 2 भाग में विभाजित हो जाएगी
और प्रत्येक भाग एक नए संतान के रूप में वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर मसला यह आता है कि दो भाग में बटेगा तो बटेगा कहाँ से? डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस क्या होगा, यानी बंटवारा का जो अक्ष होगा वो कौन सा डायरेक्शन क्या होगा। तो उस डायरेक्शन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस बाइनरी फिजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स which are known as irregular binary fission, transverse binary fission and longitudinal binary fission। ठीक है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। तो बाइनरी में जब भी होगा तो क्या होगा, कोई एक शरीर होगा और एक शरीर से 2 ही संतान पैदा होगा। ठीक है, एक शरीर से 2 ही संतान पैदा होगा, लेकिन ये शरीर बटेगा कहाँ से? ठीक है, इसलिए इसको 3 भाग में फिर से बांट दिया गया। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक बॉडी या एक जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक भाग जो इसका होगा वो एक नए संतान के रूप में क्या होगा, वृद्धि करेगा। अब विभाजन करेगा कहाँ से, इस हिसाब से इसको 3 भाग में बांट दिया गया। तो इसका 1 नंबर है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन अनियमित द्विविखंडन। इसका कोई नियम नहीं होगा कि कहां पर से बंटवारा होगा। ठीक है, ये वो बाइनरी फिजन होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है इधर से भी 2 भाग में बंट सकता है, या इधर से भी 2 भाग में बंट सकता है, या इधर से भी 2 भाग में बंट सकता है, या इधर से भी 2 भाग में बंट सकता है। यानी कि डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस जो है इसका निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें लगा दिया गया इर्रेगुलर। लेकिन बटेगा तो 2 ही भाग में बटेगा। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे अमीबा, और हम लोग ये जानते हैं कि अमीबा जो होते हैं ना तो इनका कोई शेप और ना कोई साइज इसका निश्चित होता है। अमीबा का शेप और साइज क्या होता है भाई, इसका अमीबा का शेप साइज बदलते रहता है। ठीक है, अमीबा, तो अमीबा, चलिए हम लोग अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक अमीबा है, ये अमीबा दुनिया का एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है ये। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा का सदस्य होता है। एक ही सेल का, एक ही कोशिका का पूरा शरीर बना होता है इसका। लेकिन ये सेल जो होते हैं एडवांस सेल होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल होता है। इसका मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, यानी इसमें वास्तविक केंद्रक होगा। तो इस अमीबा में जो वास्तविक केंद्रक होता है, ये जो है, ये मान लेते हैं इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और बाकी इसमें फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी का या जिसके सेल का कोई भी शेप और साइज निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जब इसके बॉडी का, सेल का साइज और शेप ही निश्चित नहीं है तो डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस क्या निश्चित होगा, जिधर से चाहे ये 2 भाग में बंट सकता है। हालांकि अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है, अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, लेकिन अभी हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अमीबा बाइनरी फिजन कैसे करता है, इसमें क्या क्या है। तो ये वाला जो भाग हो गया, ये अमीबा का न्यूक्लियस कहलाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ये पानी के जैसा पदार्थ है, ये जो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसका नाम होगा साइटोप्लाज्म, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कोशिका दरक। ये सब जो भाग है अमीबा का, इसका नाम होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया, सूडो 2 शब्द से मिलके बना होता है। एक को हम लोग कहते हैं सूडो प्लस एक भाग जो इसमें होता है पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स,
और पोडिया का मतलब होता है फूट यानी पैर, ठीक है। फॉल्स का हिंदी होता है झूठा और फूट का हिंदी होता है पैर, यानी अमीबा का ये जो है ये झूठा पैर। तो जब झूठा पैर है तो फिर इसमें झूठा पैर लिखने का क्या जरूरत, झूठा पैर मत लिखता, जब झूठा पैर है ही तो। हाँ, इसका वजह, इसका लिखने का वजह ये है, इसका रीजन, इसका कारण या वजह इसका ये है कि सूडोपोडिया से अमीबा अपने फूड मटेरियल्स को, अपने भोज्य पदार्थ को पकड़ता भी, कैच भी करता है और उसके बाद ये इंगल्फ भी करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई फूड पार्टिकल है तो अमीबा अपने शेप में काफी चेंजेस करता है, अपने आकृति में काफी बदलाव करता है और उसके बाद धीरे धीरे ये इसको अपने अंदर ले लेता है। किसके सहारे, इस सूडोपोडिया के सहारे, ठीक है। तो दुनिया में कहीं सुने कि पैर से कोई खाना खाता है, ठीक है, चूंकि ये खा लेता है। और क्या, जब ये कोई भी फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएगा तो इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। तो डाइजेशन होने के बाद, पाचन होने के बाद इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनेगा। ये हानिकारक पदार्थ, ये वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो कि बिना पचा हुआ भाग होगा, जो हानिकारक पदार्थ होगा, उसको शरीर से बाहर भी निकालना पड़ेगा। वो निकालता भी है इसी सूडोपोडिया से, ठीक है। ऐसा लेकिन होता नहीं, अगर पैर रहता तो पैर से ऐसा थोड़ी होता। और क्या होता है, ये इससे चल भी लेता है, इसीलिए इसको बोला गया सूडोपोडिया कि थोड़ा इससे चल भी लेता है। झूठा पैर है, ओरिजिनल पैर नहीं है, ठीक है। अब इसमें डिवीजन होगा कौन, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। क्यों, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस जो है, विभाजन करने का अक्ष जो है वो निश्चित नहीं होता है। ये विभाजन इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। अब बात आती है, कोई भी सेल जब डिवीजन करता है, जब विभाजन करता है तो उसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो इनका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जब केंद्रक में विभाजन होगा तो इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य में डिवीजन होगा, विभाजन होगा, ठीक है। तब जाकर के दो नए कोशिका, दो डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके केंद्रक में, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन कराएंगे। तो डिवीजन जब होगा तो ये थोड़ा सा अपने आकृति में, अपने शेप में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। ये थोड़ा सा अपने डिजाइन में परिवर्तन करता है। सबसे पहले क्या होता है, इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसका इलोंगेटेड हो जाता है। ये न्यूक्लियस लंबा हो जाता है इस तरीके से, ये न्यूक्लियस इसका लंबा हो जाएगा। ये लंबा हो गया इसका न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस इसका लंबा हो जाता है तो इस न्यूक्लियस को तब हम लोग कहते हैं डम बेल शेप्ड न्यूक्लियस। डम बेल शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। डम बेल शेप्ड न्यूक्लियस, डमरू के आकार का केंद्रक हो गया। ये न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, डम बेल शेप्ड न्यूक्लियस, डमरू के आकृति का केंद्रक, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर में बदलेगा। आप किसी भी तरह बना दो, अमीबे बनेगा। इसका कोई भी निश्चित शेप साइज होता ही नहीं है। ये जो होता है इस तरीके से फिर पूरा बीच में ये पतला हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये सब साइटोप्लाज्म हो गया, इसका कोशिका द्रव हो गया। अब क्या होता है, सबसे पहले इसमें दो न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा।
ये यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। और ये जो इसका वॉल है ये भी पतला हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दो सबसे पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ये दोनों हो गया डॉटर, दो न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। डॉटर न्यूक्लिया मतलब क्या, पुत्री, इस केंद्रक कहते हैं हिंदी में, लेकिन पुत्री का मतलब यहाँ बेटी ना हुआ, पुत्री का मतलब यहाँ पर हो गया नया, दो नया केंद्रक बनेगा। उसके बाद अब साइटोप्लाज्म इसका डिवीजन कर जाएगा और ये फिर क्या करेगा, यहाँ से दो नया अमीबा बना लेगा। ये दो नया अमीबा इस तरीके से बना लेगा। ये एक अमीबा हो गया, ये नया अमीबा हो गया, फिर ये एक अमीबा और बना लेगा। तो देखिए बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ, एक ही शरीर था, ये दोनों क्या कहलाएगा, टू डॉटर सेल्स, दो नए कोशिका या दो नए अमीबा बोल सकते हैं हम लोग इसको, टू डॉटर सेल्स या टू डॉटर अमीबी। अमीबी अमीबा का प्लूरल होता है, अमीबी दो नया अमीबा। अब देखिए एक ही अमीबा था, ये कौन था, ये पायरेंट अमीबा था, ये पायरेंट अमीबा था, ये जनक था इसका। इस पायरेंट अमीबा में डिवीजन हुआ, कैसा हुआ, बाइनरी हुआ, ठीक है। कोई डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस इसका निश्चित है नहीं, इसीलिए इसमें इरेगुलर लगाया गया। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवीजन किया, न्यूक्लियस डिवीजन किया, दो न्यूक्लियस बन गया। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ, दो नया अमीबा बन गया। अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा अमर होता है, अमीबा का कभी नेचुरल डेथ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है, अमीबा का नेचुरल डेथ इसलिए नहीं होता है कि ये पुराना वाला अमीबा था, ये पेरेंट अमीबा था, और जब इसमें डिवीजन हुआ तो यही अमीबा दो बच्चे में बदल गया, न ये दो बच्चे में बदल गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा कि एक ही बॉडी था, एक ही पेरेंट था, एक ही जनक था और इसी से संतान का निर्माण हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे हुआ, बाइनरी फ्यूजन से हुआ, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फ्यूजन। डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस निश्चित नहीं है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन जब भी होगा एक बॉडी से दो नए संतान ही बनेंगे, दो से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये इरेगुलर तरीके से हुआ। अब कुछ होता है ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है। तो आइए हम लोग अब ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखते हैं। इसका दूसरा नंबर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किसको बोलेंगे, तो इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, देखिए ट्रांसवर्स का मतलब होता क्या, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा नंबर बाइनरी फ्यूजन का बी नंबर होगा, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का हिंदी होता है अनुपरस्थ द्विविखंडन, ठीक है। तो ये बी नंबर अब हम लोग लिखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, अनुपरस्थ द्विविखंडन, अनुपरस्थ द्विविखंडन। अब ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं, देखिए कोई भी ट्रांसवर्स सेक्शन भी होता है टीएस। जैसे मान लिया जाए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को अगर हम लोग इधर से दो भाग में बांटे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई ये बॉडी है और इसको अगर हम लोग इधर से बांट दें तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो इधर से बंटवारा होने वाला है, इधर से दो भाग होगा, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर बाइनरी लगा हुआ है, ट्रांसवर्स यानी कि इसका डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस निश्चित है कि ये जब भी डिवीजन करेगा ट्रांसवर्स रूप से करेगा, अनुप्रस्थ रूप से करेगा, हॉरिजेंटल में करेगा, चौड़ाई में करेगा, तब ये दो नए जीव बना लेंगे, दो नए संतान का निर्माण करेगा। चूंकि ये बाइनरी फ्यूजन है तो एक ऑर्गेनिज्म से या एक पेरेंटल बॉडी से दो ही डॉटर
ऑर्गेनिज्म बनेंगे या 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग पारामीशियम लेते हैं। पारामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, पारामीशियम में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, सेल एक ही होता है। पारामीशियम कौन है, पारामीशियम किंगडम प्रोटिस्टा का एनिमल, एक कोशिका वाला है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या यूनिसेलुलर मेंबर होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। होता एक ही सेल है लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 होता है। इसको हम लोग स्लीपर शेप्ड एनिमल भी कहते हैं। स्लीपर शेप्ड का मतलब क्या हुआ, चप्पल के आकृति का होता है। ठीक है, स्लीपर शेप्ड या चप्पल के आकृति का होता है ये दिखने में। तो ये जो पारामीशियम है, चलिए मान लिया जाए कि ये एक पारामीशियम ये पारामीशियम है और ये पारामीशियम थोड़ा स्लीपर शेप दिखाई देता है, चप्पल के आकृति का दिखाई देता है। इनके बॉडी के आउटर सरफेस पर, इनके बॉडी के बाहरी सतह पर बाल के तरह बहुत पतले पतले इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। सीलिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ पारामीशियम। ये जो सीलिया होती है ये पारामीशियम को लोकोमोशन यानी प्रचलन यानी चलने में मदद करती है। ये एक सेल है और एक सेल वाला है लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 है। एक इसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक इसमें छोटा न्यूक्लियस होता है। तो जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं इसका नाम होता है माइक्रो न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। दोनों का अलग अलग काम होता है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। अब देखिए हमको इसमें बाइनरी फिजन पढ़ना है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है दोनों ये डिवाइड करेगा। कोई भी सेल होगा दुनिया में जब उसमें डिवीजन होगा तो सबसे पहले डिवीजन किसका होता है, सबसे पहले डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, केंद्रक का होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स यानी कि ऐसे डिवीजन करने वाला है तब नहीं, इस तरीके से डिवीजन करेगा। तो जब ये इस तरीके से डिवीजन करेगा तो करेगा कैसे वो, तो ये सबसे पहले क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस इसका इलोंगेटेड हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड होता है, लंबा हो जाता है इसका न्यूक्लियस सबसे पहले। ये इसका हो गया सीलिया हो गया। ये जो इसका न्यूक्लियस है इसका दोनों न्यूक्लियस क्या होगा, लंबा हो जाएगा। ये इस तरीके से न्यूक्लियस हो जाता है। ये इसका मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियस जो इसका होगा वो इस तरीके से ये भी लंबा हो जाएगा। तो माइक्रो और माइक्रो दोनों न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाता है, ये लंबा हो जाता है। अब क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस 2 भाग में बढ़ जाए। अब यहाँ पर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करेंगे। अब देखिए एक न्यूक्लियस बड़ा वाला यानी माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे, एक माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे, एक यहाँ पर भी आ जाएगा, एक माइक्रो न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा न्यूक्लियस। तो ये सब जो न्यूक्लियस बना इसका, ये सब क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लिया कहलाएगा। ये सब इसका सीलिया हो गया। ठीक है, ये सब इसका क्या हो गया, सीलिया। तो ये सीलिया हो गया, ये हो गया माइक्रो न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, माइक्रो न्यूक्लियस। ये सारे न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे, जितने भी न्यूक्लियस है ये सब न्यूक्लियस क्या हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। ये सब हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा,
अब ये क्या करता है, ये दोनों दो पैरामीशियम यहाँ पर से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रक्चर चेंजेस होगा इसमें। इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला है। ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला है, यानी माइक्रो 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 माइक्रो। ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा भाई, ये सीलिया होगा। ये सब इसमें, ये सीलिया है इसका। ये अब क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और दो नया पैरामीशियम बन के तैयार हो जाएगा। ये एक पैरामीशियम, ये इसका हो गया लार्ज न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, ये हो गया माइक्रो न्यूक्लियस। ये दूसरा पैरामीशियम, ये हो गया माइक्रो वाला, ये हो गया माइक्रो। ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, दो पैरामीशियम बना। ये दोनों पैरामीशियम को हम लोग क्या बोलेंगे, टू डाउटर, टू डाउटर, टू डाउटर पैरामीशियम। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक ही शरीर था, एक ही बॉडी था, और ये कौन था, ये कौन था, पायरेंटल, पायरेंटल या पायरेंट लिख सकते हैं हम लोग, पायरेंट पैरामीशियम, पायरेंट पैरामीशियम, पैरामीशियम। देखिए एक ही बॉडी था यहाँ पर, एक ही शरीर था, और एक ही शरीर से दो यहाँ पर बना। ठीक है। दो डॉटर यानी कि दो नया पैरामीशियम बना। लेकिन अमीबा में जो हम लोग बाइनरी फ्यूजन कराए थे वो इर्रेगुलर था। उसका डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस जो था वो डिफिनिट नहीं था, निश्चित नहीं था। लेकिन इसका निश्चित है कि जब भी ये डिवीजन करेगा ये इस तरीके से करेगा। इसके न्यूक्लियस इलोंगेटेड हुआ, डिवीजन जो हुआ इसमें क्या हुआ, इस तरह से ट्रांसवर्स रूप से हुआ। ठीक है। और फिर ये दो बॉडी बन गया। इसका मतलब है कि पैरामीशियम का भी नेचुरल डेथ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जब ये पैरामीशियम मैच्योर हो जाएगा, जब ये पैरामीशियम बड़ा हो जाएगा, फिर ये दो बच्चे में बदल जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसवर्स रूप से करेगा तो, और दो ही भाग में क्या है ना, तो बाइनरी। लेकिन डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स है। इसलिए इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलेंगे इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको इसलिए बोलेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम सिंगल पैरेंट, यानी संतान का जो निर्माण हुआ वो केवल एक ही जनक से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में